दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम कहानी विधा के विकास का एक सीरियल चलाने चल रहे हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा में, चाहे बिहार टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो या राजस्थान टीजीटी पीजीटी या फिर झारखंड या उत्तराखंड, कहीं भी अगर टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें कहानी से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो कहानी की प्रारंभिक कहानी से लेकर के और अद्यतन कहानी तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब बिल्कुल जब बीच बीच में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी कराया जाएगा और ये बिल्कुल अब सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा। चलिए, तो पहले जो प्रारंभिक कहानी की बात अगर है तो हिंदी कहानी का उद्भव अगर ये पूछा जाए कि किस युग से माना जाता है तो आपका सही उत्तर होना चाहिए द्विवेदी युग से। हिंदी कहानी जो है द्विवेदी युग से ही इसका उद्भव माना जाना चाहिए, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार उसका विवरण दिया है। जो नीचे है उसको देखिए किस तरह से है। एक तरफ कहानी है, कहानीकार है और प्रकाशन वर्ष है, ठीक है ना। इसको देखिए। कहानी है इंदुमती, जिसके कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, और प्रकाशन वर्ष की बात अगर किया जाए तो संवत 1957, यानी कि अगर ईस्वी की बात किया जाए तो 1900 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह गुलबहार कहानी किशोरी लाल गोस्वामी का है जो 1939 नहीं मित्रों, ये 59 है, मिस प्रिंटिंग है, ये 1959 है। अगर इसका सन निकाला जाएगा तो उसमें 57 घटाएंगे तो 1902 ईस्वी हो जाएगा। प्लेग की चुड़ैल एक कहानी है, भगवान दास की कहानी है जो संवत 1959 की है, यानी अगर ईस्वी की बात किया जाए तो 1902 ईस्वी होगा ये भी। 11 वर्ष का समय एक कहानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है जो संवत 1960 की है और सन की बात अगर किया जाए तो 1903 ईस्वी है। आगे देखिए, पंडित और पंडिताइन ये कहानी है। पंडित और पंडिताइन कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी का है और संवत की बात किया जाए तो 1960 और सन की बात किया जाए तो 1903 ईस्वी है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला की कहानी है, संवत 1964 का है ये, यानी कि ईस्वी की बात किया जाए तो 1907 ईस्वी होगा। दोस्तों, बंग महिला का एक नाम है, आप जानते हैं कि बंग महिला इनका वास्तविक नाम ये नहीं था। क्या नाम था आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। इनका बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, इनका एक कथन है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। मतलब शॉर्ट स्टोरी के ही नाम से कहानी के एक तरह से उद्भव हुआ और सोजे वतन की भूमिका में ये प्रेमचंद जी ने लिखा था। कब? 1908 ईस्वी में। इसको याद रखना आपको क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कौन से विद्वान यानी कौन प्रस्तोता किस कहानी को पहली कहानी मानते हैं, उसका हम लोग सन के साथ याद करेंगे, ठीक है ना। सन के साथ याद करेंगे और उसके लेखक के साथ भी हम लोग याद करेंगे। तो एक तरफ है देखिए प्रस्तोता लेखक, माने जिसने वो बताया है कि कौन सी पहली कहानी है, उसके बाद कहानी है, वर्ष है और यहाँ जो है उसके लेखकों का नाम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रस्तोता की बात किया जाए तो सबसे पहली बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल आप सब जानते हैं कि इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं जो 1900 ईस्वी की है और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। डॉक्टर बच्चन सिंह, क्योंकि 2021 में काफ़ी ये धूम मचाए हुए थे, तो इनको याद रखिएगा कि यहाँ से अक्सर कहानियाँ पूछी जा सकती हैं क्योंकि इंदुमती तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये ऐसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी क्या है। तो परिणी परिणय होगा, 1887 ईस्वी कहानी है और यह भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, ठीक है ना। राजेंद्र बढ़वालिया
इन्होंने जमींदार का दृष्टांत नामक कहानी को पहली कहानी माना है, जो 1871 की कहानी है, जो रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देवी प्रसाद वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 की कहानी है, माधवराव सप्रे की कहानी है, और आधुनिक शोधों के अनुसार यही जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जा रही है इस समय, आधुनिक शोधों के अनुसार। लेकिन प्राचीन शोधों के अनुसार इंदुमती को माना जा रहा है। और विभिन्न प्रकार के विद्वान जिस तरह से माने हैं, इनको आप जरूर याद रखें, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार कौन सी कहानी पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग जानते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है, इसलिए आधुनिक शोध के अनुसार अब इसको पहली कहानी से अलग कर दिया गया है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका थी, इसमें प्रकाशित हुई थी, और प्रथम कहानी इसी को स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। आगे चलिए। माधवराव सप्रे ने, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न बन सकता है कि गीता रहस्य का अनुवाद किसने किया है, तो माधवराव सप्रे, या फिर माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के किस मराठी रचना का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, ऐसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जहाँ से प्रश्न बन सकता है, किस तरह बन सकता है, उस पर मैं आपको इंगित कराता चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प और विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण लाल ने किसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है, तो 11 वर्ष का समय, और किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए। वंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। इसके पहले हम आपसे प्रश्न पूछे थे, तो इसका है भी इसमें जिक्र। राजेंद्र बाला घोष था। ये गिरजापुर नहीं, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, हो सकता है मिर्जापुर, उसको देख कर हम कन्फर्म कर बताएंगे, के निवासी बाबू पूर्ण चंद्र की धर्मपत्नी थी ये, यानी बाबू पूर्ण सिंह की धर्मपत्नी थी। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजेंद्र बाला घोष किसकी धर्मपत्नी थी, तो आपको याद रखना होगा बाबू पूर्ण सिंह पूर्ण चंद्र की धर्मपत्नी थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को, राजेंद्र बाला घोष जिनको बंग महिला कहा जाता है, को हिंदो नहीं हिंदी को नहीं की हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। राजेंद्र बाला घोष जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अब आइए राजेंद्र बाला घोष के काला क्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ किस प्रकार से उसको जान लिया जाए। तो इनकी 4 कहानी सामने आती है। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। कब की है, 1904 की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है, या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन वर्ष क्या है। उसी तरह प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद रखना होगा। इनकी दूसरी कहानी कुंभ में छोटी बहू, पूछा भी गया इसके पहले कई एग्जाम में, जो 1906 की रचना है। ये दुलाई वाली अक्सर पूछा जाता है, 1907 की रचना है, और दालिया 1909 की रचना है। ये चारों राजेंद्र बाला घोष की रचना है। आगे देखिए, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लिया जाए। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी का पहली राजनीतिक कहानी माना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसे माना जाता है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें को माना जाता है। और किसने माना है, तो भवदेव पांडे ने माना है। ठीक है ना। और किसकी है, ये तो ऊपर जिक्र हो ही चुका है। ठीक है। आगे देखिए। प्रारंभिक दौर के अब कुछ महत्वपूर्ण कहानी और कहानीकार को जान लिया जाए। ठीक है ना। जो प्रारंभिक दौर की जो कहानियाँ थी उसको देख लिया जाए। ठीक है ना। चलिए, एक तरफ कहानी है, एक तरफ कहानीकार है, एक तरफ कहानी है। तो कहानीकार है केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह की 2 कहानी सामने आती है। चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी की है, और आपत्तियों का पहाड़ ये भी 1900 ईस्वी की है। देखिए, अब गौड़ रचनाएं परीक्षा में ज़्यादा पूछी जा रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग जो है
जो पेपर का नेचर अब थोड़ा बदल रहा है और उसकी मानसिकता को आपको समझना होगा, क्योंकि जो बहुत चर्चित जो कहानी, उपन्यास, नाटक या जो भी तथ्य हैं, उनको न पूछ करके ऐसे तथ्य पूछा जा रहा है जिस पर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम नज़र उस पर वहाँ से नज़र बढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पूछा जा सकता है कि आपत्तियों का पहाड़ किसकी रचना है या किसकी कहानी है, तो केशव प्रसाद सिंह का। चंद्रलोक की यात्रा किसकी कहानी है, तो केशव प्रसाद सिंह का। कब की है चंद्रलोक की यात्रा, 1900 की। आपत्तियों का पहाड़ कब का, 1900 का। आइए माधव प्रसाद मिश्र की बात करते हैं। पुरोहित का आत्मत्याग, इनकी कहानी है, कब की है, ये भी 1900 का है। और मन की चंचलता, यानी सभी कहानियाँ ये 1900 की हैं। मन की चंचलता और पुरोहित क्या का आत्मत्याग, ये माधव प्रसाद मिश्र का है। गिरजा दत्त बाजपेयी की बात अगर किया जाए तो उनकी एक कहानी सामने आती है, पति का पवित्र प्रेम, जो 1903 की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री की कहानी क्या है, दामोदर राव की आत्मकहानी को नहीं, यहाँ मिसप्रिंट है की, दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित की जो कहानी है, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, ये 1906 की रचना है। ये वेंकटेश नारायण की कहानी एक आती है सामने, एक असरफी की आत्मकथा, 1906 ईस्वी। ठीक है ना। वृंदावन लाल वर्मा की बात अगर किया जाए तो राखी बंद भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राखी बंद भाई 1909 ईस्वी की है। और दूसरी कहानी आती है तातार और एक वीर राजपूत, ये 1910 की कहानी। ये दो कहानी सामने आती है। विश्वंभर नाथ की कहानी विदीर्ण हृदय, ये महत्वपूर्ण कहानी है। आगे बढ़ते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो कहानी है वह कानों में कंगना, इनकी कहानी है, 1913 की है। और दूसरी कहानी है बिजली। तो कानों में कंगना तो काफ़ी चर्चित है, ये पूछा जाता है, लेकिन अब बिजली को भी याद रखेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है गौड़ कहानी के बारे में कि मतलब बिजली किसकी कहानी है, तो याद रखना पड़ेगा कि राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। विदीर्ण हृदय किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा विश्वंभर नाथ की कहानी है। ये गौड़ रचनाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, विश्वंभर नाथ शर्मा की रचना रक्षाबंधन है, जो भी 1913 की है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए। गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। किस नाम से, लाला पार्वती नंदन के नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानी निम्नवत है। इनकी प्रमुख कहानी क्या है एक के दो दो, 1906 की रचना है। और मेरा पुनर्जन्म, ये भी जो है कि उन्हीं की कहानी है। दो कहानी के सामने आती है गिरिजा कुमार घोष की। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सीरियल के अनुसार, यानी कि एक श्रृंखला कहानी का हम लोग पढ़ेंगे और निरंतर आगे लास्ट तक हम लोग कहानी के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।